अन्नू को मीरा के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिलते हैं। वह तय करती है कि अब मीरा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। मीरा भी चुप नहीं बैठती। वह अन्नू के आरोप को झूठ साबित करने के लिए नई चाल चलती है और परिवार का भरोसा अपनी ओर बनाए रखने की कोशिश करती है। खान बाबा आर्य को जिम्मेदार राजनंदिनी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस आरोप से आर्य भावनात्मक रूप से टूट जाता है। अन्नू आर्य का साथ नहीं छोड़ती और उसे भरोसा दिलाती है कि सच सामने आकर रहेगा। दोनों का रिश्ता पहले से और मजबूत होता दिखाई देता है। एपिसोड के आखिरी में संकेत मिलता है कि मीरा की साजिश का पर्दाफाश होने के बहुत करीब है, जिससे अगले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज के तुम से तुम तक एपिसोड में रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिली। एक तरफ अन्नू सच को सामने लाने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ मीरा अपनी साजिश को बचाने के लिए एक और बड़ा दांव खेलती है। एपिसोड की शुरुआत अन्नू से होती है। वह अपने कमरे में बैठी उन सबूतों को बार बार देख रही होती है जो मीरा की सच्चाई उजागर कर सकते हैं, और उसके चेहरे पर चिंता भी है और आत्मविश्वास भी। अन्नू मन ही मन कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं किसी भी कीमत पर सच को सबके सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरे परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उसी समय आर्या कमरे में आता है। वह अन्नू की आंखों में बेचैनी देख लेता है। वह पूछता है, अन्नू क्या बात है, तुम पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हो, क्या मुझसे भी कोई बात छिपा रही हो। अन्नू कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही हूँ। जब सच सामने आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी तरफ मीरा को पता चलता है कि अन्नू के पास उसके खिलाफ कुछ अहम सबूत हैं। मीरा गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। वह कहती है, अगर अन्नू ने सबूत सबके सामने रख दिए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे उससे पहले ही कोई नई चाल चलनी होगी। मीरा तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को फ़ोन करती है और उससे अन्नू पर नज़र रखने का आदेश देती है। उधर खान बाबा आर्य को बुलाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कहते हैं, आर्य, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। राजनंदिनी की मौत का दर्द आज भी हमें चैन से जीने नहीं देता। खान बाबा की बातें सुनकर आर्य की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से कहता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका सच भी एक दिन सबके सामने आ जाएगा। उधर अन्नू यह सब सुन लेती है। वह आर्य के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं हूँ किसी भी झूठ को जीतने नहीं दूंगी। आर्य पहली बार मुस्कुराता है। उधर मीरा पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। वह नाटक करते हुए कहती है, आज मैं भी सच सामने लाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सब लोग अन्नू से एक सवाल पूछे। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अन्नू बिना डरे आगे आती है। वह अपने हाथ में रखा लिफाफा सबके सामने उठाकर कहती है, आज फैसला झूठ का नहीं सच का होगा। इतने में मीरा अचानक आगे बढ़ती और अन्नू के हाथ से वह लिफाफा छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। घर के सभी सदस्य ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी आर्य दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, बस अब बहुत हो गया, आज कोई भी सच छिपेगा नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अन्नू धीरे धीरे लिफाफा खोलती है। हर किसी की नज़र उसी पर टिक जाती है। जैसे ही वे अंदर रखे कागज बाहर निकालने वाली होती है, एपिसोड वहीं सबसे पहले बड़े सस्पेंस पर ख़त्म हो जाता है। अन्नू क्या अन्नू मीरा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने ला पाएगी? क्या खान बाबा को अपनी गलतफहमी का एहसास होगा? और क्या आर्य के ऊपर लगे आरोप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।